अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS403 का प्रैक्टिकल कि जो फाइनल टर्म की जो एग्ज़ाम है उसकी फ़ाइल मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसका सिलेबस आप देख लें, ऑल 16 लैब्स, सारी जितने भी जो है ना 16 लैब्स सारी जो है इसमें आएंगी फाइनल टर्म में। ठीक है, पेपर पैटर्न आप देख लें। MCQs जो है 24 होंगे, 20 माने जाएंगे यानी कि 20 मार्क्स के। 6 जो है लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 हमने करने होंगे। 5 नंबर का एक होगा तो 5 4 ज़ा 20, 20 MCQs 20 के क्वेश्चन, तो 20 यानी कि 40 नंबर का पेपर होगा और 9 नंबर वाला जो है पास होगा। ठीक है, और टाइम कितना है? 90 मिनट्स आपके पास होंगे। इसको आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये फाइल है अपनी, हम फाइल जो है शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर डाटा स्टोर इन डाटा फ्लो डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश rectangle open on right width and left width of the rectangle drawn with double lines। ठीक है, टू क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इन द एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो किससे हम रिलेशनशिप को शो करते हैं? डायमंड सिंबल। ठीक है, डायमंड सिंबल। नेक्स्ट कैथरी क्वेश्चन है, अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम शोज डैश input and output from and to process and shown and interactions are shown only with the external entities। Fourth question है कि which of the following is used to represents an association between different entities। तो उसमें क्या आंसर आता है? relationship। The basic purpose of Microsoft SQL Server is dash to store and retrieve data from database। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? एंटिटीज़ को। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम इज टू डैश आइडेंटिफाई प्रोमिनेंट मॉड्यूल्स ऑफ सिस्टम, आइडेंटिफाई करना प्रोमिनेंट मॉड्यूल्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटिटी सेट, अ ग्रुप ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेज ऑफ अ पार्टिकुलर एंटिटी टाइप। 9 क्वेश्चन है, इन SQL सर्वर डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस इन द फॉर्म ऑफ डैश, तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। SQL सर्वर इज अ डैश, SQL सर्वर इज अ DBMS। 11 क्वेश्चन है कि आर टाइप ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम विच प्रोवाइड्स मिनिमल अमाउंट ऑफ डिटेल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ सिस्टम इज नाउन एज डैश कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, और इसको हम लेवल 0 भी कहते हैं, लेवल 0। 12 क्वेश्चन है कि हाउ मैनी यूजर्स कैन एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस यूजिंग SQL सर्वर, तो होता है मैनी यूजर्स कॉन्करेंटली। ठीक है, 13 क्वेश्चन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम शोइंग फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन इट्स डिफरेंट कंपोनेंट इज नाउन एज डैश, तो डैश में क्या आएगा? डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग डाटाबेसेस, तो वो क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑप्शन फॉर सेल्फ ज्वाइन, कि सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि आ टेबल इज ज्वाइन विद इट सेल्फ, अपने साथ ज्वाइन होगा तो वो क्या होगा? इट सेल्फ ज्वाइन। इन डैश टाइप ऑफ ज्वाइन ओनली दोज rows of two tables are joined that have same value in the common attribute, तो वो होता है inner join। In dash type of join, first inner join is performed on the participating tables and then resulting table is projected on the attributes of one table, तो वो होता है semi type of join। The dash join returns all records from left table and the matching record from the right table, तो वो होता है left outer join। Next है the dash join returns all records when there is a match in left table 1 और राइट टेबल 2 टेबल रिकॉर्ड्स, तो हमने बताना है कौन सा है? ये फुल आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन। हमने जो है फॉर्मेट बताना है वेयर क्लास का, वो क्या होता है? सेलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट कॉलम लिस्ट एलियास एंड फ्रॉम टेबल एंड और आगे वेयर जो है कह रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ऑप्शनल है ये। ठीक है, मर्जी है हमारी। नेक्स्ट क्या है कि द बिटवीन फंक्शन कैन आल्सो बी कंबाइंड विद द डैश नॉट ऑपरेटर। इन फंक्शन जो है रिड्यूस करता है नीड ऑफ यूज़ मल्टीपल और कंडीशंस। ठीक है, नीड टू यूज़ मल्टीपल और कंडीशन। नेक्स्ट क्या है कि 24 सवाल है कि सिंटैक्स बताना है इन फंक्शन का। सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम 1 इन वैल्यू 1 से लेकर आगे वैल्यू n तक जा रहा है। ठीक है, और को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन ऑपरेटर के साथ। डैश आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, तो वो होता है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस। 27 सवाल है, देयर आर
नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन जिसको हम क्या कहते हैं एनी स्पेसिफिक टूल और लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है यूज़र डिफाइन, जो कि डिफाइन कौन करता है, यूज़र डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्या है कि डैश फंक्शन कैन बी फंक्शन सच एज सम, काउंट, मिन और मैक्सिमम। तो ये क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। द डैश क्लास कैन बी यूज्ड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट to collect data across multiple records and group the results by one or more column, तो वो होता है group by. The having class is used in combination with the dash group by class, ठीक है। A dash is when you join every row of one table to every row of another table, तो वो होता है Cartesian join. Dash SQL statement is used to enter values into column, तो वो होता है insert into. विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट में क्या होता है मैक्सिमम यानी कि बड़ा, और इसी तरह अगर आज स्मॉलेस्ट तो उसमें क्या होगा मिन यानी कि मिनिमम। 35 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉल्ड प्लेस होल्डर अलाउज मैचिंग एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग जीरो लेंथ, वो होता है परसेंटेज। डैश इज अ DML कमांड, सेलेक्ट इज अ DML कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बेसिक सेलेक्ट, कौन सा जो है सेलेक्ट से रिलेट नहीं करता। सेलेक्ट के तीन चीज़ें होती है, एक होता है वेयर, सेलेक्ट और फ्राम, तो नॉट नल नहीं होता, तो इसमें आंसर क्या आएगा नॉट नल। SQL select statement is used to select dash and dash from database table, तो columns and structure, column and structure. Suppose हमने कर लिया A अप्रोच कर रहा है B को, then which of the following is valid functional dependency for augmentation, तो वो होता है AC BC तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 40 को सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी A B इन फंक्शन अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट B इज डैश ऑन A, एट्रीब्यूट B इज डिपेंडेंट ऑन A। A रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़, कि एक रिलेशन है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, तो वो अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड ऑल दी नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। 42 सवाल है इन फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ वन एट्रीब्यूट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन देन द रिलेशन हैज़ एट लीस्ट डैश, क्या होना चाहिए रिलेशन सुपर की। 43 सवाल है डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटेग्रिटी टू बिल्ड अ मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डाटाबेस डिज़ाइन, तो वो होता है नॉर्मलाइजेशन। इफ़ द रिलेशन इज़ नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म देन वी नीड टू रिमूव, तो हमें ज़रूरत होगा क्या चीज़ रिमूव करें, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करें, ठीक है। 45 सवाल है कि अगर ये रिलेशन लिखा हुआ है क्लास CRID STID नेम FID रोम ग्रेड, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है CRID STID नेम FID रोम ग्रेड, तो ये कौन सी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रिफ्लेक्सिव डिपेंडेंसी। द ओनली टाइम वी आर कंसर्न अबाउट सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज़ व्हेन प्राइमरी की इज़ कंपोजिट, जब प्राइमरी की क्या हो कंपोजिट। व्हाट इज़ द सिंटैक्स पता है यूनिक इंडेक्सेस का, क्रिएट यूनिक इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम कॉलम नेम, ठीक है। हाउ मेनी पॉपुलर इंडेक्सेस टाइप्स आर देयर इन SQL सर्वर, कितने होते हैं इंडेक्सेस 4। हाउ मेनी इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस ऑफ SQL इंडेक्सेस आर देयर, कितने होते हैं 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडेक्स के बारे में कौन सी चीज़ ठीक है। इंडेक्सेस आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट द डेटाबेस सर्च इंजन कैन यूज टू स्पीड अप डाटा रिट्रीवल। 51 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द SQL इंडेक्सेस आर स्टोर्ड ऑन डिस्क, इंडेक्सेस कहाँ स्टोर होते हैं डिस्क में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमांड टू क्रिएट एन इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, आगे इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल और आगे उसका नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट द सर्टेन कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, तो होता है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। 54 सवाल है इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टेड, टपल्स कॉमन इन बोथ रिलेशंस। 55 सवाल है रिलेशन नेम्ड फैकल्टी contains the attributes fact ID, fact name, fact department and fact rank. Which of the query will be used to project the fact ID and fact department, तो ये होता है इसका साइन फैक्ट ID, फैक्ट डिपार्टमेंट और फैकल्टी, ठीक हो गया। ये प्रोजेक्ट का जो है साइन है, ठीक है, ये लिखा हुआ ना फैक्ट ID से पीछे वाला आंसर पे वो। 56 वाला टेबल इज इन सेकंड ऑर्डर फॉर्म, अगर उसमें क्या हो पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। द डैश वर्क हॉरिजॉन्टली ऑन द टेबल रो, तो वो क्या होता है सिलेक्ट ऑपरेशन। डैश ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली कॉलम, तो वर्टिकली होगा तो क्या होगा प्रोजेक्ट और हॉरिजॉन्टली होगा तो क्या होगा सिलेक्ट, ये आपने याद रखना है बात, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट दोनों क्या होते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं। 60 वाला, इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप a third table is created for the relationship which is also called as dash associative entity type which of the following option is true for union, के लिए कौन सा ठीक है, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। 62 सवाल है, suppose a relation named student contains attribute st name st cgpa semester roll number। तो हमने बताना है सिलेक्ट का, तो सिलेक्ट का ये साइन होगा, ऊपर क्या था प्रोजेक्ट का, ये वाला है सिलेक्ट का साइन, cgpa इज ग्रेटर देन 3.0 और आगे स्टूडेंट, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। प्रोजेक्ट वाला आएगा तो वो ऊपर वाला साइन जो दिखाया था, और सिलेक्ट वाला आएगा तो ये वाला साइन है, ठीक है। आंसर के आगे लिखा हो ना cgpa के पीछे वाला, तो ये साइन है। 63 सवाल है, सपोज अ रिलेशन नेम्ड एम्प्लॉई कंटेन एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन एड्रेस सैलरी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल बी सेलेक्ट ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज डेजिग्नेशन इज एडमन। तो क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन इक्वल टू एडमन ऑफिसर और आगे एम्प्लॉय। एन एट्रीब्यूट विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट, 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट का जो कम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। 65 सवाल है, इन दी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी ईच स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी 5 प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। तो रिलेशनशिप कौन सा होता है, 1 to 1 का, 1 to 1। 66 वाला, इफ देयर आर टू रिलेशन x एंड y देन द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू रिलेशंस x माइनस वाई। तो क्या होता है, अपीयर इन x बट डू नॉट अपीयर इन y, ठीक है। जो x में अपीयर है वो तो होगा, लेकिन जो y में अपीयर है वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है, नहीं, क्योंकि x में से माइनस कर रहे हैं y को। अ क्लास डिफाइंस द सी आउट एंड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड डैश। तो क्या होता है, ओ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। इफ़ अ टीचर टीचेज मल्टीपल कोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी देन द रिलेशनशिप, तो कौन सा रिलेशन होगा, 1 to many। टीचर एक है, स्टूडेंट काफ़ी सारे होते हैं, तो एक बंदा पढ़ा रहा है काफ़ी सारों को, तो क्या होगा, 1 to many, ठीक है। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ई स्टूडेंट कैन अवेल अ सिंगल स्कॉलरशिप। दी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट स्कॉलरशिप में कौन सा रिलेशनशिप बना होगा, स्टूडेंट भी एक है, स्कॉलरशिप भी यानी उसके लिए एक ही है, क्या होगा, 1 to 1, ठीक है। इफ़ रिलेशनशिप एम हैज़ सी डबल, रिलेशन एन हैज़ डी डबल, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सी स्टेरिक डी, यानी कि सी मल्टीप्लाई होता है डी के साथ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। In relational data model, composite attributes need to be represented as dash separate relation, separate relation। 72 सवाल है, while converting entity relationship diagram to relational data model, each entity type is converted into dash relation, ठीक हो गया। 73 सवाल है, specific record of a relation is accessed through dash primary key, primary key। 74 सवाल है, column of the table in the relational database are identified by dash name, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर करता है 100 मोटर बाइक इन अ मंथ में, तो रिलेशनशिप कौन होगा, मैन्युफैक्चर एक है और बाइक क्या हैं, काफ़ी सारी हैं, तो क्या होगा, 1 to many, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। इन अ टेबल कॉलम रिप्रेजेंट, टेबल में कॉलम क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट्स को। द ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। सिंटेक्स बताना है ऑर्डर बाय क्लास का, वो क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल्स वेयर प्रेडिकेट्स ऑर्डर बाय कॉलम असेंडिंग और डिसेंडिंग। 79 वाला, वेयर क्लास विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डैश एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स। 80 सवाल है कि ये फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें कौन कौन से सम, काउंट, मिन और मैक्स, तो ये होते हैं एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। वर्टिकल पार्टीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डैश एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे होते हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग। Next are the process of copying a portion of the database from one environment to another and keeping subsequent copies of the data in synchronization with the original source. Changes made to the original source are propagated to the copies of the data in other environment are called dash replication। हम कहते हैं replication। replication जो है फाइनल फॉर्म होती है किसकी, denormalization की, ठीक है। 84 सवाल है, clustering is a process which means to place records from different tables to place in adjacent physical location called dash clusters। वो क्या होता है, clusters। clustering is also suitable to relatively dash static situations। result words are written in capital like, result words को हम लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, जैसे कि select और insert। और जो यूज़र डिफाइन करता है आइडेंटिफाई, तो उसको हम लिखते हैं किसमें, लोअर केस यानी कि छोटे लेटर में, ठीक है। रिजल्ट वर्ड्स को बड़े लेटर में और जो यूज़र डिफाइन करता है उसको छोटे लेटर में यानी कि लोअर केस में। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 88 सवाल है, आइडेंटिफायर शुड बी वैलिड विच मीन्स दैट दे कैन स्टार्ट विद डैश। तो कहता है एट दी रेट,
अल्फ़ाबेट्स और विद नंबर्स। द मैक्सिमम लेंथ कैन बी ऑफ डैश 256, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है 256। 90 सवाल है द रिजर्व्ड वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज डैश आइडेंटिफायर्स, ठीक हो गया। 91 सवाल है दोज थिंग्स इन द कमांड विच आर ऑप्शनल आर केप्ट इन डैश, तो कहता है ये स्केयर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्केयर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है कि कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्या होती है मीन्स रिक्वायर्ड आइटम्स, यानी कि ये ज़रूरी है। और ये मोड वाला जो इसका मतलब क्या है कि चॉइसेस, यानी कि चॉइसेस हैं, ठीक है। और ये आगे जा रहे हैं एन तक मीन्स एन आइटम सेपरेटेड बाय डैश कोमा से उसको क्या किया हुआ है सेपरेट किया हुआ है। 95 सवाल है इंटीजर डाटा विद आइदर अ 1 और 0 वैल्यू, देखिए ये क्या होता है बिट होता है बिट। 96 सवाल है इट हैंडल्स द टेक्सचुअल डाटा फॉलोइंग आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स करैक्टर, क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट 30 करैक्टर और मैक्सिमम कितना होता है 8000 करैक्टर। और वेरिएबल करैक्टर कितना होता है वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट मैक्सिमम कितना होता है 8000। और खाली टेक्स्ट जो है वो कितना होता है वेरिएबल लेंथ ऑटोमेटिकली एन करैक्टर एन वेरिएबल करैक्टर और एन टेक्स्ट, ठीक है। स्मॉल मनी कितनी होती है 6 डिजिट होते हैं उसमें और 4 डेसिमल। मनी में कितना होता है 15 डिजिट्स होते हैं 4 डेसिमल होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एसक्यूएल, कौन कौन से होते हैं DDL DML DCL। DDL से क्या बनता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। 103 सवाल है DDL डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ डैश डाटा बेस। 104 सवाल है द फर्स्ट डाटा मैनेजमेंट स्टेप इन एनी डाटा बेस प्रोजेक्ट इज टू डैश क्रिएट द डाटा बेस। पहला स्टेप क्या होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। ईच कॉलम मस्ट बी एलोकेटेड ऑन एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। Columns used to uniquely identify individual rows of a given table may be specified to be dashed, not null. 107 सवाल the purpose of alter statement is to make changes in the definition of a table already created through dash create statement. 108 सवाल है it can add and drop the attributes or constraints active or deactivate or deactivate constraints. ये modify करता है it modifies the design of and dash existing table. Next है the DML component of SQL comprises of following basic statements. तो इसमें क्या है insert में क्या होता है to add new rows to table, select में होता है to retrieve rows from tables, update में होता है to modify the rows of tables. The dash command in SQL is used to add records to an existing table, तो वो क्या होता है insert command, ठीक है। नेक्स्ट है the insert statement has dash 2 वेरिएशन, 2 वेरिएशन होती है उसमें, ठीक है। The dash statement can join multiple tables and the results of this join can be added to another table, तो क्या होता है select। 114 सवाल है the dash statement changes the values of one or more columns based on some condition, तो वो होता है अपडेट स्टेटमेंट 115 सवाल है दिस बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ 3 क्लासेस होती हैं उसमें कौन कौन सी सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। 117 सवाल है द ऑर्डर बाय क्लास शॉर्ट्स द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द डैश कॉलम स्पेसिफाइड। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग वैल्यू क्या होगी ओमिटेड, तो सिस्टम क्या एज्यूम करेगा असेंडिंग ऑर्डर। फंक्शंस आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। देयर आर 2 टाइप्स का फंक्शन होता है, एक होता है बिल्ट इन, एक होता है यूजर डिफाइन, अभी हमने वो पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिस फंक्शन ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, वो होता है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा होता है सम काउंट मिनिमम और मैक्सिमम, ये सारे ये क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। द डैश कंडीशन कैन बी यूज्ड इन एनी वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट इंसल्ट अपडेट और डिलीट, ये होता है लाइक कंडीशन। 1 to 5 सवाल है दी ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। सिंटेक्स बताना है ऑर्डर बाय का क्या होगा सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर प्रेडिकेट्स ऑर्डर बाय कॉलम असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। वेयर क्लास इज विच इज़ द मोस्टली यूज्ड इन डैश एसक्यूएल कमांड्स। डैश आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, ये होता है फंक्शंस, ठीक है फंक्शंस जी। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। एवरेज यानी कि एवरेज फाइंड करने के लिए काउंट एक्सप्रेशन यानी कि काउंट्स दी रोज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। और काउंट स्टेरी का मतलब है सारी रोज ऑल रोज। मिनिमम यानी कि मिनिमम छोटी वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू, सम यानी उनको सम करके बताना है कि क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस वजह से एक इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 to 9 सवाल है विल्ड कार्ड करेक्टर इज यूज्ड विद डैश ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर। द डैश क्लास अलाउज यू टू शॉर्ट द रिकॉर्ड इन योर रिजल्ट सेट होता है ऑर्डर बाय।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ये होता है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। 132 सवाल है द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर टाइप टू सब टाइप, तो वो होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, एक्स है हमारे पास ए बी, वाई है हमारे पास 135, एक्स को मल्टीप्लाई करना है वाई के साथ, तो क्या होगा ए जो एक्स की पहली वैल्यू वो वाई की तीनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग सेट के साथ बनती जाएगी, A1 A3 A5, फिर बी के साथ B1 B3 B5 इस तरह। ठीक है, 134 वाला इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड, तो होता है टपल्स कॉमन इन बोथ रिलेशन, टपल्स कॉमन इन बोथ रिलेशन। 135 सवाल है हमारे पास इन इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स आर शोन इन सुपर टाइप। ठीक है, ये होता है कॉमन एट्रीब्यूट्स। इन इन्हांस्ड एंटिटी relationship diagram which of the following is known as specialized type, ये होता है सब टाइप। if you want to add some common attributes in all sub type relationships then you add it from select the correct option, तो होता है सुपर टाइप। which of the following is used to represent an association between different entities, वो होता है रिलेशनशिप। In relational data model, composite attribute need to be represented as dash separate relation. If person is a super type entity then its सब टाइप, अगर पर्सन जो है एक सुपर टाइप है तो उसकी सब टाइप क्या होगी, स्टूडेंट। ठीक है, पर्सन यानी एक मैन क्लास है, उसके अंदर की क्लास क्या है, स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या, डैश रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो होता है एट्रीब्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेसेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन यूजर इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 144 वाला इन डाटा फ्लो डायग्राम डैश सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस द कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल डाटा फ्लो कनेक्शंस टू अ सिंगल पॉइंट, तो वो होता है कोलेक्टर। ठीक है, कोलेक्टर। अ सिंपल रेक्टेंगल symbol is in data flow diagram is used to represent external entities. Microsoft SQL Server is a dash DBMS, a relational DBMS. What does an oval or rounded rectangle represent in data flow diagram, तो होता है processes. Arrow symbol in data flow diagram represent flow of data, flow of data. The instances of dash cannot exist independently, तो वो होता है weak entity, weak entity. A person who is responsible for proper working of database and DBMS is known as dash database administrator. Next, in projection operation any duplicate values are dash eliminated, ठीक है, नहीं ख़त्म हो जाती है, eliminate हो जाती है। If an entity student has 4 attribute roll number, name, date of birth, address, then which of the following attribute is most suitable of primary key, तो वो क्या होता है, name। ठीक है, रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ओकर्स व्हेन डैश नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी, तो होता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। The anomalies caused by transitive dependency in a relation are removed by dash breaking down the relation, breaking down the relation. 157 सवाल है which of the following action is performed on a relation to remove the transitive dependency, तो होता है decomposition। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, ये रिलेशन लिखा हुआ है STDID सारा लिखा हुआ है आपके सामने है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। टेबल इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो वो होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल, जिसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। A cell of a table is an intersection of a row and a dash, a row and a column. Dash is not a DML command, कौन सी DML की कमांड नहीं है, create is not a DML command. Which of the following is the correct index for creating a database table, कैसे बनाते हैं, create लिखते हैं बड़े सारे लेटर, टेबल बड़े लेटर आगे नेम। ठीक है, आगे टेबल का नाम जो भी होगा। What will be the output of the following SQL statement, select static from student, तो static का मतलब क्या होता है, सारे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, डिस्प्ले ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्टूडेंट टेबल। नेक्स्ट है इंसल्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंटर वैल्यूज इनटू डैश ओनली पार्टिकुलर कॉलम, ओनली पार्टिकुलर कॉलम। 165 वाला द डैश फंक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ मल्टीपल और कंडीशंस, तो होता है इन फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शन। 166 वाला डैश इन SQL टेबल इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ अ गिवन टेबल, क्या होता है, प्राइमरी की कॉलम। 167 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल्स, तो होता है DML। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल एंड इट्स स्ट्रक्चर, वो होता है DDL।
where class is used with the select statement to display a dash in the output records which fulfill the condition. From the following option, choose the correct statement for the third normal form. No non-key attribute is dependent on another non-key attribute. If a relation is not in third normal form, then anomalies are due to dash partial dependency. Which of the following is not related to create table command? तो होता है records. ठीक है. Which of the following is the correct syntax for inserting some values into the employee table? तो होता है insert into employee call 1 call 2 call 3 values val 1 val 2 val 3. Which of the following is a correct syntax for creating a database named employee? Create database आगे employee लिख देंगे. A table is in third normal form if it is in सेकंड नॉर्मल फॉर्म है. देयर इज नो क्या चीज़ नहीं होगी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी. ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जी. ये हमारे पास 176 वाला हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाला. 177 वाला व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हो गया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटीजर टाइप इन एसक्यूएल स्मॉलर इंट. नेक्स्ट हमारे पास इफ रिलेशन क्लास सी आर आई डी स्टूडेंट आई डी. तो सारा ये बताना है कौन सी डिपेंडेंसी है. ये पार्शियल डिपेंडेंसी है. ठीक है, इन रिलेशनल डेटाबेस ईच सेल ऑफ अ टेबल कैन नॉट हैव डैश मल्टीपल वैल्यूज. 181 वाला इन अ टेबल कॉलम रिप्रेजेंट डैश एट्रीब्यूट्स. ठीक है, नेक्स्ट है 182 सवाल है हमारे पास. विच ऑफ द टू डाटा मॉडल्स वर यूज बिफोर द रिलेशनल डाटा मॉडल. वो होता है हायरार्किकल और नेटवर्क. 183 वाला है रोज ऑफ द टेबल इन द रिलेशनल डाटाबेस आर आइडेंटिफाइड बाय डैश की वैल्यूज. 184 वाला जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन आर एसोसिएशंस बिटवीन डिफरेंट डैश एंटिटी टाइप्स. 185 वाला कंसीडर हमने कर लिया फॉलोइंग टू सेट्स हैं. STD ID के अली और हसन. कोर्स नेम है इंग्लिश मैथ फिजिक्स. कार्टिशियन प्रोडक्ट हमने बताना है STD नेम और कोर्स का. तो क्या होगा? अली पहले यानी सब के साथ यानी बनेगा सेट उसका. अली इंग्लिश, अली मैथ, अली फिजिक्स. फिर हसन का बनेगा हसन इंग्लिश, हसन मैथ, हसन फिजिक्स. ठीक है, तो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया यानी कार्टिशियन प्रोडक्ट. व्हाट इज़ द बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन डाटा मॉडल. वो क्या होता है? रिलेशन. सुपर टाइप सब टाइप और डैश बिटवीन एंटिटीज़ वो होते हैं रिलेशनशिप्स. The process of identifying entity types, their properties and relationships between them is known as dash abstraction. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है CS403 ये प्रैक्टिकल की जो है फ़ाइल थी. मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ. ठीक है, ये अगर आप फाइल करें तो आसानी के साथ आपका 403 का पेपर और 403 के प्रैक्टिकल का पेपर आसानी के साथ जो है वो हल हो जाएगा. उसमें 6 मार्क्स आएंगे. ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है. वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें. चैनल पे अगर आप न्यू हैं लाजमी सब्सक्राइब कर दें. बाकी जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उनका थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.